इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 4 का पार्ट 3, जिसमें हम सीखेंगे एंगल्स। तो एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स आर बेसिकली मेड बाय ज्वाइनिंग टू रेज, यानी एंगल्स दो रेज से मिलके बनते हैं। उनके जो एंड पॉइंट होते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, जैसे एक ये रे है, इसका नाम है ओ ए, और एक ये रे है, ये है ओ बी। तो इन दोनों से मिलकर के ये एंगल बना है, जिसका नाम है एंगल ओ। तो एंगल्स में बेसिकली क्या होता है, दो रेज होती हैं जो कि जिनका फिक्स्ड पॉइंट पर ये दोनों जुड़े होते हैं रेज। जैसे कि ओ है, ये पी और ये क्यू। तो ओ क्यू एक रे हो गई और दूसरी रे हो गई ओ पी, और इन रोज के जो फिक्स्ड पॉइंट है वो ओ है, और ओ पर ये दोनों ज्वाइंट हुए हैं और ये एंगल बना है। तो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल। और जहां पर एंगल बनता है जिस पॉइंट पर, वो वर्टेक्स होती है। तो ये वर्टेक्स है ओ। तो एंगल हम इसको लिख सकते हैं एंगल ओ। तो वर्टेक्स क्या है इसमें? वर्टेक्स है ओ, यानी कॉर्नर जो है वो एज, जो एंड पॉइंट है वो है ओ, जहां पर ये जुड़ रहे हैं दोनों। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल ओ, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ पी, यानी क्यू से ओ पर आ रहा है और ओ से पी पर जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ पी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। तो हम इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सिर्फ एंगल ओ लिख सकते हैं क्योंकि ओ पर बना है, ऐसे ही एंगल क्यू ओ पी लिख सकते हैं, या एंगल पी ओ क्यू लिख सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बीच में ओ आ रहा है दोनों में, क्योंकि एंगल ओ पर बना है। इसी तरह से अगर हम एक और एंगल देखें, ये एंगल है, तो यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है। ये दो रेज हैं, ए बी, ए और सी, ए बी और बी सी, दो दो रोज रेज हैं जो कि बी पर एंगल बना रहे हैं। और ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो बी सी एक रे हो गई, ए बी दूसरी रे हो गई, और बी पर बन रहा है। तो हम इसको लिखेंगे एंगल बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। लेकिन आप देखेंगे बीच में बी है, यानी बी एंगल है। और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, यानी सी बी ए। ये बी अभी भी बीच में है, यानी ये हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी, या एंगल ए बी सी, या एंगल सी बी ए। तो ऐसे हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो साइड्स हैं, ये जो हैं, इसको हम लिख सकते हैं या तो साइड या आर्म, ए आर एम, आर्म। जैसे ये भी साइड है, ये दोनों साइड्स हैं, या आर्म लिख सकते हैं हम इसको। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब है नेक्स्ट है इसमें, आप ये एंगल देख सकते हैं, एंगल ए ओ बी बनाया है हमने, जो कि हमने इसको स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन के लिए बनाया है कंप्यूटर में। तो ये जो एंगल है, ये है एंगल ए ओ बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, या फिर सिर्फ एंगल बी, एंगल ओ। तो कई बार हम इसको ऐसे भी एक बुक में लिखा हुआ मिलेगा, जब ये सिर्फ यही पॉइंट का दिया जाएगा, जो वर्टेक्स है उस पॉइंट पर जो एंगल है, बस उसी का नाम लिख दिया जाएगा पॉइंट का। तो ये हमने लिख दिए हैं जो एंगल्स के नेम्स हैं। और ये आर्म है, ये भी आर्म है या साइड है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है ट्राइंगल की। अब एक पॉइंट है जो यहाँ पर है, ये पॉइंट पी बोल देते हैं हम, पॉइंट पी। तो जो पॉइंट पी है, ये जो ये एंगल बन रहा है इसके इंटरनल में है। ये सारा अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो एंगल का इंटीरियर है, यानी ये एंगल के अंदर है का पार्ट है। तो ये क्योंकि ये रेज है, रेज आगे भी जा सकती हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ये सारा इसका इंटीरियर ही बनता रहेगा, ये पूरा इसका इंटीरियर है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा वो इसके इंटीरियर में, जैसे यहाँ पर पॉइंट क्यू है, ये भी इंटीरियर में है। यहाँ पर पॉइंट आर है, ये भी इंटीरियर में है। और अगर कोई पॉइंट इस एंगल के बाहर होगा, इस एंगल के बाहर होगा, यानी यहाँ या यहाँ होगा, तो वो एक्सटीरियर में, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट टी, पॉइंट एस।
या एक पॉइंट है ये पॉइंट यू, तो ये है एक्सटीरियर पॉइंट्स और ये है इंटीरियर पॉइंट्स। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए हम आपको ये भी बता रहे हैं जो एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन आएंगे। तो हमने आपको ये बता दिया, इसकी साइड आर्म है, ये वर्टेक्स है ओ, ये भी साइड और ये आर्म है जो दो है। तो ये हमारा एंगल्स कवर हो जाता है। एंगल के बेस पर हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। इसी को हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये एंगल है, एंगल ओ, या इसको हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी, क्योंकि ए से ओ पर जा रहा है, ओ से बी पर है और ओ एंगल बन रहा है यहाँ, ये एंगल है। तो एंगल ए ओ बी, या फिर हम इसको कह सकते हैं बी ओ ए। एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बी ओ ए। तो हम देख सकते हैं ओ हमेशा बीच में है, ये ओ एंगल बन रहा है, तो एंगल ओ है। और ये है साइड्स, ये साइड है, साइड ओ ए है और साइड ओ बी है। और हमने एंगल आपको बता दिया। और वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स है ये वर्टेक्स है। और एक अब इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट देख लेते हैं। ये इंटीरियर पॉइंट है पी, जो कि इसके अंदर है, एंगल के इंटरनल में है, यानी अंदर में है, इंटीरियर में है। और एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट पी है, ये इस ट्राइंगल के बाहर में है। इंटीरियर तो ये हो गया, तो एक्सटर्नल में है यानी इसके बाहर में है। तो ये हमें याद रखना है जब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।